ताकि नृत्य के कानून की समीक्षा करके आवश्यकता अनुसार सुधार किया जा सके। उन्होंने एक करके सभी फाइलों की समीक्षा की, जिसमें से एक फाइल श्रीमती एक्स की भी थी। जब उन्होंने श्रीमती एक्स की फाइल पढ़ी तो उन्हें दो बातें चौंकाने वाली लगी। पहली, श्रीमती एक्स जब अस्पताल पहुंची तो उन्हें अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। उन्हें खून की सख्त आवश्यकता थी, मगर उस वक्त अस्पताल में सिर्फ आधा लीटर खून ही उपलब्ध था। दूसरी, श्रीमती एक्स और उनके बच्चे को तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता थी, मगर सीमित संसाधनों के कारण ऑपरेशन 3 दिन के बाद ही किया जा सका, जिसके कारण श्रीमती एक्स और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की जान चली गई। चिकित्सा विशेषज्ञों ने श्रीमती एक्स के गांव का भ्रमण किया और उनके परिवार, पड़ोसी और सामुदायिक नेताओं से बात की तो पता चला कि उनकी मौत के पीछे और भी कई कारण थे। श्रीमती एक्स को गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव की समस्या थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि ये एक खतरनाक लक्षण है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत थी। श्रीमती एक्स गर्भावस्था के दौरान केवल एक बार ही स्वास्थ्य केंद्र गई थी। यदि वो समय समय पर लगातार जांच के लिए आई होती तो शायद ये समस्या चिन्हित करके उन्हें किसी विशेषज्ञ के पास भेजा जाता और उनकी और उनके बच्चे की जान बच जाती। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये सलाह देता है कि सभी गर्भवती महिलाओं को कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व जांच करवानी चाहिए। श्रीमती एक्स अत्यधिक एनीमिक थी, जिसके कारण उनके शरीर से थोड़ा भी रक्तस्राव उनकी मृत्यु का कारण बन सकता था। टीम ने यह भी पता लगाया कि परिवार को अस्पताल पहुंचने के लिए वाहन और पैसों की व्यवस्था करने में लगभग 6 घंटे का वक्त लग गया, जिससे वो समय से अस्पताल भी नहीं पहुंच सकी। इन सभी निष्कर्षों के आधार पर अस्पताल में पर्याप्त रक्त संग्रह, आकस्मिक सुविधा और जरूरत पड़ने पर सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा में आवश्यकता अनुसार सुधार किया गया। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने ज्यादा से ज्यादा स्थानों पर पर्याप्त संख्या में एएनएम का चयन किया, जिससे महिलाओं को उनके गर्भावस्था और प्रसव के दौरान बेहतर मातृत्व सुविधाएं प्रदान की जा सके। इसके बाद श्रीमती एक्स की फाइल को फिर बंद कर दिया गया। 1 साल बाद मातृ मृत्यु की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की जांच टीम फिर अस्पताल पहुंची। वो जानना चाहते थे कि इतनी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु के पीछे क्या कारण है, साथ ही इन मौतों के पीछे क्या सामाजिक और आर्थिक कारण थे, जिसके कारण श्रीमती एक्स जैसी महिलाओं और उनके बच्चों की जान गई। उनके काम का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली रणनीतियों में सुझाव और सलाह देना था, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। जब वो फाइलों में दर्ज आंकड़ों को देख रहे थे तो उन्हें हर एक केस में एक बात समान नजर आ रही थी कि ज्यादातर महिलाओं की स्थिति एक जैसी ही थी, मतलब श्रीमती एक्स जैसी। विकासशील देशों में बहुत सी महिलाएं श्रीमती एक्स की तरह दूर दराज गांवों में रहती हैं, जो अपने परिवार के लिए दिन रात काम करती हैं, आराम नहीं करती, अनपढ़ हैं और गरीबी में रहती हैं। उन्हें कब और कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। श्रीमती एक्स बहुत कमजोर और अस्वस्थ थी। उनके समाज में पुरुषों को ही पहले भोजन, पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती थी। श्रीमती एक्स सबको खाना खिलाने के बाद ही खाती थी और कभी-कभी नहीं भी खाती थी। उनके जैसी अनेक महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान की समस्याएं ही मुख्य खतरा थी और आज भी हैं। परिवार उचित इस्तेमाल से 30% मातृ मृत्यु को रोका जा सकता है। राष्ट्रीय टीम श्रीमती एक्स जैसी महिलाओं की कहानी का विश्लेषण करके
और बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया जाए। उन्होंने सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन और मातृत्व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। श्रीमती एक्स गर्भावस्था की शुरुआत से ही अस्वस्थ थी। गर्भ धारण करना उनका निर्णय नहीं था, बल्कि ये उनका भाग्य था। उनके अस्तित्व का महत्व उनके परिवार और समुदाय में इतना था कि वह बच्चे पैदा कर सकती थी। हमारे समाज में तो लड़कियों की शादी इतनी कम उम्र में कर दी जाती है जब वह खुद ही बच्ची होती है। वो मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चे पैदा करने और मां बनने के लिए तैयार भी नहीं होती। 16 साल की उम्र में मां बनने वाली महिलाओं और उनके शिशुओं की मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहती है उन महिलाओं की तुलना में जिनकी उम्र 20 साल से अधिक है। अगर श्रीमती एक्स को भी बचपन से उनके भाइयों की तरह समान अधिकार दिया जाता तो वो भी शिक्षित और स्वस्थ होती। अगर वो अपनी जिंदगी में स्वतंत्र होती तो ये निर्णय ले सकती थी कि उन्हें कब गर्भ धारण करना है। श्रीमती एक्स गर्भावस्था के दौरान यदि प्रशिक्षित डॉक्टर या एएनएम के पास गई होती तो शायद स्थितियां बेहतर होती। अगर वो प्रसव पूर्व देखभाल की आवश्यकता एवं महत्व को पहचानती, भले ही स्वास्थ्य केंद्र उनके घर से दूर होता। यदि समय से डॉक्टर की सलाह और अन्य सुविधाएं श्रीमती एक्स को मिल गई होती तो उनकी समस्या को पहले से पहचान लिया जाता और एनीमिया का इलाज पहले ही हो गया होता। परंपरा, गरीबी, शिक्षा और जानकारी के अभाव के कारण बहुत सी श्रीमती एक्स जैसी महिलाएं घर पर ही प्रसव कराती हैं। कुछ महिलाएं सेवा प्रदाताओं के द्वारा दुर्व्यवहार के कारण या कुछ अस्पताल में कर्मचारियों द्वारा पैसा लेने के कारण अस्पताल नहीं जाती हैं और श्रीमती एक्स की तरह घर पर ही प्रसव कराने का निर्णय लेते हैं। इसी तरह श्रीमती एक्स ने भी घर पर प्रसव कराने का निर्णय लिया, जिससे जानलेवा खतरा हुआ और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को अन्य जानलेवा समस्याएं जैसे उच्च रक्तचाप और झटके, संक्रमण, जटिल प्रसव और असुरक्षित गर्भपात का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि श्रीमती एक्स को समय से रेफरल और ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिली होती, अस्पताल में आकस्मिक और जटिल प्रसव की पूरी सुविधा समय से मिली होती, जैसे उपकरण, प्रशिक्षित सेवा प्रदाता, दवाइयां और खून की उपलब्धता सुनिश्चित हुई होती तो शायद श्रीमती एक्स और उनके बच्चे की जान बच सकती थी। श्रीमती एक्स अपने बच्चों के लालन पालन के लिए आज जिंदा होती। समय पर गाड़ी न मिलने के कारण श्रीमती एक्स को अस्पताल पहुंचने में काफी समय लग गया और अस्पताल में सीमित संसाधनों के कारण वो और उनका बच्चा नहीं बच सका। गर्भावस्था के दौरान श्रीमती एक्स ने बहुत सी बाधाओं का सामना किया, जिससे उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जिनकी उनको जरूरत थी। गर्भावस्था के दौरान उनकी हर समस्या को दूर किया जा सकता था। आज भी बहुत सी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्रीमती एक्स की मृत्यु केवल अत्यधिक रक्तस्राव से नहीं हुई, बल्कि उनकी मृत्यु सामाजिक अन्याय के कारण नहीं हुई। श्रीमती एक्स कोई भी महिला हो सकती है, आपकी बहन, पत्नी, माँ, पुत्री या आप खुद भी। ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम श्रीमती एक्स और उनके जैसी लाखों गर्भवती महिलाओं की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करते हैं। भले ही हम कहीं भी रहते हों या किसी भी परिवेश में हों, व्यक्तिगत रूप से हमें बालिकाओं के समान अधिकार और बेहतर शिक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। सामुदायिक स्तर पर हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाएं जागरूक हों और उनकी देखभाल हो। हमें उनके लिए स्थानीय स्तर पर शिक्षा, सहयोग और आपातकालीन यातायात की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी।
के रूप में हमें महिलाओं को सम्मान और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का एक बेहतर माहौल प्रदान करना होगा। हमें श्रीमती एक्स जैसे मामलों का अध्ययन और समीक्षा करके निरंतर सीखना होगा। स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में हमें उच्च स्तरीय प्रसूति और परिवार नियोजन की सेवाएं देनी होंगी। राजनीतिज्ञों और नीति निर्धारकों के रूप में हम मानवाधिकारों को मजबूत कर सकते हैं। हम बालिकाओं और महिलाओं के शिक्षा स्तर में सुधार कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार विश्व भर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। Spoke about the maternal death road, I was not looking forward to visiting the scene 25 years later. I expected that it would soon have become deserted. Progress has been made, but we fell far too short of our expectations. The maternal death road is still busy with this one-way traffic, and still several hundreds of women in the prime of their lives are to be found lying dead by the side or at the end of it every day. But all of us who believe in the beauty of the dream of safe motherhood for all are not giving up hope. We are inspired by the success already achieved in several countries. We call upon all